Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to continue the chapter Towns, Traders, and Craftspersons, chapter 6 of History. In this chapter, have you read the temples and kings? And today we are discussing about a network of small towns. आज हम किसकी बात करेंगे? स्मॉल टाउन्स की, जो कि छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड हो चुके हैं, जिसे आप लोग मंडी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में आप लोग उसे मंडी कहते हैं। और उसमें क्या होता है, जो विलेजर्स होते हैं बेटा, वो अपनी चीज़ों को बेचने के लिए अपना तरीका अपनाते हैं। देखो, मार्केट में जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो हम क्या करते हैं, एक ही जगह पर अपना शॉप खोल लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि एरिया टू एरिया हम ट्रैवल करते हैं। और एरिया टू एरिया ट्रैवल करने के लिए या तो हम टाउन का यूज़ करते हैं, या फिर हम कौन से डिफरेंट एरिया का, डिफरेंट प्लेसेस का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी लोगों ने टाउन टू टाउन ट्रैवल करना स्टार्ट किया टू सेल। ठीक है, सेलिंग के लिए, अपनी चीज़ें बेचने के लिए, प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, लाइक हॉर्सेस, सॉल्ट, कैम्फर, सेफ्रन, ये सारी चीज़ें, स्पाइसेस। ठीक है, इन सबको बेचने के लिए उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, अपना सेल परचेज़ का। उसके लिए इन लोगों को या तो शॉप खोलनी होती थी, या फिर ये टाउन टू टाउन ट्रैवल करते रहते थे। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया बेटा, कि जो भी इनका किंग था, किंग जो है वो उस टाइम पर, जिन्हें हम सामंत, ज़मींदार, ठीक है, ये क्या करते थे, अपने उसी टाउन्स के आसपास अपना जो है पैलेस बना लेते थे, ताकि वो उन ट्रेडर से, आर्टिसन से टैक्स ले सकें। उन टैक्स लेने के लिए उन्हें, और वो क्या करते थे, जो कलेक्ट करते थे टैक्सेस, वो कहाँ दे देते थे, टू लोकल टेम्पल्स। ठीक है, और वो टेम्पल्स किसके द्वारा बनाए हुए होते थे, या तो रिच मर्चेंट्स के थ्रू बनाए हुए होते थे, या फिर उनके खुद के द्वारा बनाए हुए होते थे। और इस चीज़ के लिए उन्होंने अपना जो है टाउन्स को डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट आपका आता है बेटा ट्रेडर्स, बिग एंड स्मॉल। अब वहाँ पर डिफरेंट टाइप के ट्रेडर्स थे, लाइक आपने अभी 7 चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि बंजाराज। ठीक है, बंजाराज जो थे वो थे। और ख़ास तौर से जो ये थे हॉर्स ट्रेडर्स थे, ये लोग क्या करते थे, दे फॉर्म एसोसिएशंस। ये एसोसिएशंस अपने बना लेते थे, और एसोसिएशंस बनाने के बाद उनका एक हेडमैन होता था। ठीक है, और वो हेडमैन क्या करता था कि वो आपस में एक दूसरे से बातें करते थे, किस बारे में, कि किसने घोड़े ख़रीदने हैं, किसने नहीं ख़रीदने हैं। दैट मीन्स सेल परचेज़। पहले हमने स्पाइसेस की सेल परचेज़ की थी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेडर्स की, स्मॉल ट्रेडर्स एंड बिग ट्रेडर्स। ओके, और जो ये ट्रेडर्स थे, इन लोगों को क्या करना होता था कि जंगलों से, काफ़ी फॉरेस्ट वगैरह से निकलना होता था, तो इनको अपनी प्रोटेक्शन चाहिए होती थी। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, आपस में एसोसिएशन बना लेते थे, और एक साथ जो है निकलते थे, कहीं भी इन लोगों को जाना होता था। ठीक है, और एसोसिएशन में इनका जो मेन है, 2 एसोसिएशन इनकी इम्पॉर्टेंट है, और वो दोनों एसोसिएशंस कौन सी हैं, लुक, आप लोगों की है मनीग्रामम, एंड सेकेंड इज़ नाना देसी। ये इन लोगों की एसोसिएशंस थी, और ये क्या है, चीन के साथ दूर दूर तक क्या करते थे, ट्रेड करते थे। फिर आप लोगों का आता है चेटियार और मारवाड़ी, मारवाड़ी ओसवाल। ठीक है, ये अपने एसोसिएशंस ये भी बनाते थे, और आगे जाकर ये लोग क्या हो गए कि जितने भी ये गुजराती ट्रेडर्स थे, इन्होंने अपनी कम्युनिटीज़ बनाई। ठीक है, मुस्लिम, हिंदू, बनिया, ये सारी कम्युनिटीज़ जो हैं उनमें थी। और फिर वो क्या थे कि जो भी इनकी ट्रेडिंग होती थी, वो कहाँ से करते थे, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना से। और पोर्ट्स उनके किस, रेड सी के जो है उनके पोर्ट्स थे। और फिर दे सोल्ड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस इन दीज पोर्ट्स। और वो क्या सेल करते थे, टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस। इन एक्सचेंज ब्रॉट गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका एंड स्पाइसेस टिन। देन वो क्या करते थे, फिर बेचते थे, और बदले में वो क्या करते थे,
कपड़े और मसाले तो उन्होंने दे दिए, अब उनके रिटर्न में वो क्या करते थे, जो अफ्रीका है वहाँ से वो हाथी के दांत आपने देखे होंगे बिटिया, हाथी के दांत मंगाते थे, प्लस में वो क्या करते थे, सोना, और चाइना और एशिया से वो क्या मंगाते थे, स्पाइसेस, टीन, और जो हमारी होती है ब्लू कलर की पोटरी जो चाइनीज़ की होती है वो मंगाते थे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बेटा कि टाउन्स जो हैं, हमारे जो टाउन्स थे वेस्ट कोस्ट वाले, तो वहाँ पर ये जो टाउन्स थे पर्शियन, चाइनीज़, ज्यूइश एंड सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स जो थे ये सारे वहाँ पर रहने लग गए थे। क्यों? बिकॉज ऑफ द सेलिंग एंड परचेजिंग। अब वहाँ पर क्या था, जो रेड, आप लोगों का ये जो सी है, रेड सी था, रेड पोर्ट्स था, वहाँ से जो इंडियन स्पाइसेस थे वो कौन परचेज़ करता था, इटालियन ट्रेडर्स परचेज़ कर लेते थे। ठीक है, और उनको जो है फिर जो ट्रेड में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था। और उसके बाद जो इनकी पीपर हो गई, आप लोगों की इधर ड्राइड जिंजर हो गई, सिनेमन हो गए, नटमेज है, ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें थी ये उनका एक इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट बन गया था यूरोपियंस की कुकिंग का। मतलब यूरोपियंस कुकिंग में भी हमारे इंडियन मसाले जो हैं वो एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल रखते थे। और उसके बाद आपकी बात आती है बेटा कॉटन क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ्स भी हमारे इंडिया वाले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए थे उनके लिए, यूरोपियंस के लिए। तो जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उन लोगों ने मसालों को, हमारे जो स्पाइसेस थे और कॉटन के क्लोथ्स थे उनको बहुत अच्छे से जो है अट्रैक्ट होने लगे वो उसकी तरफ। ठीक है, और फिर उन्होंने किस तरीके से उन लोगों की लाइफ को वहाँ पर चेंज कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारा कि क्राफ्ट्स इन टाउन्स। अब टाउन्स में क्राफ्ट क्या क्या था। क्राफ्ट पर्सन्स जो बीदर के थे, बीदर क्या है बेटा, एक हमारी सिटी है। ठीक है, तो बीदर एक सिटी है और वहाँ पर जो है इतना ज़्यादा फेमस वर्क था, वो किस चीज़ का फेमस वर्क था, कॉपर और सिल्वर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था वो। ठीक है, और वहाँ पर जो विश्वकर्मा जो कम्युनिटी मानी जाती है वहाँ पर उसमें आप लोगों के क्या क्या इंक्लूड होते हैं, गोल्ड स्मिथ, ब्रोंज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मेसन्स, कारपेंटर्स, ये सारे जो है बिल्डिंग टेम्पल के बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। और जिससे कि जो मंदिर की या फिर जो किंग का पैलेस होता था उसकी कंस्ट्रक्शंस भी बहुत अच्छे से करते थे। ठीक है, फिर बिग बिल्डिंग्स बहुत अच्छे से बनाते थे। तो जो वहाँ के बीदर के जो वीवर्स थे ना, एक्चुअली उन लोगों को इतना ज़्यादा फेम प्रोवाइड हो रखा था कि उन्होंने अपनी कारीगरी से, अपनी जो उनकी फेमस थिंग्स थी उन चीज़ों से वो बीदर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था। ठीक है, और जितने भी मंदिरों को आप लोगों ने पहले भी देखा कि दान दक्षिणा वगैरह ये लोग देते थे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी जो ये क्लोथ मार्केट आपने पढ़ी, क्लोथ क्लीनिंग है, स्पिनिंग है, डाइंग है, वो भी स्पेशलिस्ट थे किस चीज़ में, इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्स में। तो क्राफ्ट में भी पहले हमने पढ़ा स्पाइसेस, फिर हमने पढ़ा कॉटन क्लोथ्स, फिर अब हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा इंडिपेंडेंट क्राफ्ट था, तो क्राफ्ट में भी हमारे इंडियंस जो हैं वो बिल्कुल भी पीछे नहीं थे। उन क्राफ्ट में भी बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो बीदर एक ऐसी सिटी है जहाँ पर हमारे इंडिया का क्राफ्ट जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस था। लुक एट द पिक्चर बेटा, ये जो साइड में राइट साइड में देखिए आपको पिक्चर शो हो रखी है, ये पिक्चर आपकी किस चीज़ की है कि जो कैंडल स्टैंड बना हुआ है ये ब्रास का है और इसके ऊपर ब्लैक कलर की जो है ओवरले, ब्लैक कलर के ऊपर परत है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं और इससे आप क्राफ्ट का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे जो पिक्चर आपको गिवन है, जो शॉल का बॉर्डर दे रखा है, शॉल का बॉर्डर भी हमारी एक क्रिएटिविटी है जो कि इंडियंस के थ्रू की गई है। ओके बेटा, थैंक यू, आज के लिए इतना सफिशिएंट।